दल तेरा हर बार ये लूटने को बेकरार है तो होनहार है, तो होनहार है। नौटंकी सस्ती है, सुस्ती में सरदार है तो होनहार है, तो होनहार है। हिंदू पले चाहे जले होठ सिले हैं क्यों, ग्रीन चुनर पहन के तुम करते थे बस उहू। नाम कटे वोट घटे तो ईवीएम, परिवार पे है जमींदारी, चमचे तो किराएदार है तो होनहार है, तो होनहार है। मजदूर नहीं मजबूरों का हाथ है ये कातिया, दुश्मन की दहरी पे जाके रखा क्यों दिया। हार गए तो फिर बोले हमरा जिंदगी बर्बाद हो गया। फिर से जी फिर से हार गए तो फिर बोले हमरा जिंदगी बर्बाद हो गया। हो प्रभु बोले कल आना बेटा आज तो रविवार है तो होनहार है, तो होनहार है। बातों पे हंसते हैं सब, हाथ की कुछ हंसती नहीं। जालों में मछली क्या मक्खी तक फंसती नहीं। अरे यूपी में गोली बेटा बाबा से मस्ती नहीं। पंजाब में धनु लेके राघव भी तैयार है तो होनहार है, तुम्हारी हार है तो होनहार है, तुम्हारी हार है। धन्यवाद, नमस्कार। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार है, देवेंद्र प्रधान का परिवार है। क्योंकि वो उड़ीसा के पुराने अध्यक्ष देवेंद्र प्रधान का परिवार है। अरे एसी में केवल भाजपा के नेता रहेंगे, हम एसी ना चलाएं? बिल बढ़ा दिया फिर से अत्याचार करके, क्या बात है, हद से पार करके, 2 से 4 करके बिल बढ़ा दिया। फिर से अत्याचार करके 2 से 4 करके हद से पार करके। और अनुमा जी हमने सब लुटा दिया, सब लुटा दिया भाजपा से प्यार करके। तो आप ताली ढंग की बजाया करो यार। बिजली अच्छी है, बिल क्यों बढ़ा रहे हो? सब लुटा दिया बीजेपी से प्यार करके, एतबार करके, सब निसार करके। अनिरुद्ध जी आज आप जवाब देकर जाएंगे क्योंकि आपके बाद मुझे झेलना पड़ता है। नहीं, आप जवाब देंगे जिस चीज को मैं ला रहा हूं सर। आपने टाला है अब तक। गलती पे गलती करना भाजपा का ट्रेंड है, गलती पे गलती करना भाजपा का ट्रेंड है। मुंह में है सोना चांदी, मुट्ठी में सैंड है, मुंह में है सोना चांदी, मुट्ठी में सैंड है। अब जवाब देके जाएंगे आप। पेपर की लीकिंग में तो इनका अपना ब्रांड है, पेपर की लीकिंग में तो इनका अपना ब्रांड है। धीरे धीरे वोटर इनको करे अनफ्रेंड है। हो
कद घटा लिया, कद घटा लिया, खत्म रोजगार करके, धन डकार करके, अंधकार करके, बिल बढ़ा दिया, फिर से अत्याचार करके। अब देखो सर, कविता आ रही बच्चों, कविता समझना, ताली बजाना। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की दावे, सच्चाई क्या हमें दिखती है? अर्थव्यवस्था इनकी अर्थ में चली गई, अर्थ में चली गई, धरती में। वाह वाह वाह। अच्छी कविता हो तो तालियां भी अच्छी आती। बच्चों कितनी बार समझाया जाए आपको? सुनो, अर्थव्यवस्था इनकी अर्थव्यवस्था इनकी अर्थ में चली गई, रुपयों की रानी गिर के गर्त में चली गई, गर्त में चली गई। अब सुनना सर, अनुज जी, डीजल से डॉलर बोला अपन से पिंच, जितने रुपए का 1 लीटर डीजल उतने का डॉलर। अब देखो, डीजल से डॉलर बोला अपन से पिंच है, सपने किलोमीटर के हकीकत 2 इंच है, सपने किलोमीटर के हकीकत 2 इंच है। और अर्थव्यवस्था की हालत क्या है? बहुत अच्छे। है दिवालिया, है दिवालिया, खरबों उधार करके, है दिवालिया, खरबों उधार करके, भ्रष्टाचार करके, बस प्रचार करके, बिल बढ़ा दिया, फिर से अत्याचार करके, सब डकार करके, बहुत अच्छे, अंधकार करके। ऐसी बिजली आपको मुबारक हो। बिजली का बिल सस्ता करो, बिजली का बिल सस्ता करो। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने तो सब उनको विरासत में क्या मिला था? खराब लॉ एंड ऑर्डर मिला था, गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक। जीरो इन्वेस्टमेंट, लोग डरते थे, डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते थे, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। एक चीज ये थी। दूसरा, गवर्नेंस हम उत्तर प्रदेश का एकदम फेल था, ये विरासत में मिली थी। और जिस सफाई की आप बात करते हैं ना, उसी सफाई को उत्तर प्रदेश समझा जाता था। इटावा में सिर्फ एक गांव को उत्तर प्रदेश समझा जाता। हम लोग तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी को सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए, अगर केवल उनको एक ही गांव को उत्तर प्रदेश समझना है, क्योंकि उन्होंने पूरे गाजियाबाद से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश कभी नहीं समझा था। आज अगर देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर का लॉ एंड ऑर्डर देखिए, गजब का है। ये लोग नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अच्छा खासा शासन आज के टाइम पर है। इसीलिए बार बार जनता चुन रही है। आने वाले टाइम में भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ आप देखिएगा कि अर्थव्यवस्था, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आज 10 लाख करोड़ का बजट है, 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बनने जा रही। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा देखिए, चाहे आप 5-7 अथॉरिटीज देखिए, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी देखिए, यही NH24 था। कांग्रेस की सरकारें रही हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, NH24 पर ह्यूज जाम लगता था। आज एक्सप्रेस वे देखिए, गंगा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। आज एयरपोर्ट्स देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बन रहे हैं। तो 12 साल बेमिसाल जो उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश के अंदर है, डबल इंजन की सरकार है। लोगों को समझ, इसीलिए बार बार लोग चुन रहे हैं। और इनके पास तो केवल हंसी है, ठहाका है, मजाक, इसीलिए लोग इनको रिजेक्ट कर रहे हैं। और जो लोग बात करते हैं कि इतने हाईवे बन रहे हैं, उतने हाईवे बन रहे हैं, जितने बन रहे हैं उससे डबल टूट रहे हैं, पॉट होल्स हो रहे हैं। 975 लोगों की मृत्यु हुई है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में। और आखिरी चीज, एनसीआरबी का डेटा कहता है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अपराध जो है वो उत्तर प्रदेश में होते हैं। आप एनसीआरबी के डेटा को खारिज करेंगे तो ठीक है, खारिज करते रहिए, लेकिन जनता भुगत रही है इसे। फारसी की पढ़ाई लिखाई तो वैसे ही बंद है आजकल।